मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अपनी उन्नति पर कार्य करें। यदि जीवन में आप कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं तो अभी से इसे प्रारंभ कर दें। अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखें। यदि आवश्यकता हो तो अपने आहार को बदलें, अपना खान पान बदलें। खाने की बुरी आदतें, उनको त्याग करें। अपने सोचने का ढंग बदलें। नकारात्मक निराशावादी विचारों का त्याग कर दें और अपने विचारों में और अधिक सकारात्मक बनें, जिससे जब चाहें आप अपनी इच्छानुसार कुछ सांसारिक उपलब्धि प्राप्त कर सकें। सबसे पहले ईश्वर के साथ अपनी प्रगति पर ध्यान दें। यह सभी सृजनात्मक सोच में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आध्यात्मिक निश्चय के होते हुए भी आपकी इच्छा शक्ति टूट जाए तो उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करें। जब आप ईश्वर को चाहेंगे, प्रत्येक वस्तु आपको अपनी तरफ प्रलोभित करेगी। आपको यह अनुभव कराया जाएगा कि आपको सांसारिक भटकनों में ही सुख मिलेगा, परंतु वह भटकन आपको अपने आध्यात्मिक प्रयत्नों से बहुत दूर ले जाती है और आपकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर देती है। तरह तरह के लालच आपके सामने आते रहते हैं। जब मैंने इस पथ पर चलना प्रारंभ किया तो मैं कभी भी चलचित्र देखने, मूवी देखने, सिनेमा देखने या ऐसे अन्य मनोरंजन खोजने नहीं गया। मुझे तो केवल ईश्वर से काम था और अब उन्हें पा लेने के पश्चात मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मेरे लिए एक बालक के खेल की भांति है। उन्होंने मुझे सभी कुछ दिया है, परंतु मेरे लिए अपने संसार के प्रियतम के साथ अपने भीतर निरंतर संपर्क से बढ़कर अधिक मनोरंजक और कुछ भी नहीं है। परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण ही जीवन में केवल एक लक्ष्य है जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। मैं जिस पूर्णता को ढूंढता था वह मात्र परमात्मा के द्वारा तथा ईश्वर में ही मैं देख सकता हूँ, और इसी कारण मैं केवल उसी को ही अपनी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण लॉयल्टी प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक अन्य वस्तु हमें भ्रम में डालती है। जब आप लोगों को ज्ञान की आँखों से देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में कमी पाते हैं। केवल ईश्वर ही संतुष्टि प्रदान करते हैं। मैंने जीवन से जो कुछ भी उम्मीद की, ईश्वर ने उससे कहीं अधिक दिया है। मैंने दूसरों की भांति सोचने, दूसरों की भांति काम करने तथा दूसरों की भांति बनने से इनकार कर दिया था। मैं जानता था कि जीवन में खोजने को परमात्मा से अधिक और कुछ भी नहीं है। सांसारिक पदार्थों को अपने अनुसार स्थान पा लेना ठीक है, परंतु मुझे इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कोई निजी आवश्यकता अथवा इच्छा नहीं है। मेरे लिए तो एकमात्र प्रभु ही सभी कुछ हैं। उनकी सत्ता का आनंद सदैव बना रहता है। मैं चाहता हूँ आप जान लें कि जब कभी मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के विषय में बताया है, यह अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं, अपितु उपलब्धि का आनंद बताकर आपको प्रोत्साहित करने हेतु, जिससे आप भी प्रयासरत हों।
क्योंकि आप समझते हैं कि आप हार गए हैं, इसलिए आप हार गए हैं। परंतु चाहे आप परिस्थितियों की मार द्वारा कितनी ही बार दबाए जा चुके हों, अपना सिर दोबारा फिर उठाएं और स्वयं से कहें, भले ही मेरे शरीर पर आघात हुआ हो, मेरी आत्मा को परास्त नहीं किया जा सकता। सफलता पाने का यही एक मार्ग है, खुद को उत्साहित करना। मन की शक्ति, सर्जन करने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। तभी आपको उपलब्धि के आनंद का ज्ञान होगा। परिस्थितियों का सर्वोत्तम प्रयोग करें। अमेरिका आए हुए मुझे 19 वर्ष बीत चुके हैं। जब मैं देखता हूँ कि मैं क्या कुछ उपलब्ध करने में समर्थ हुआ, तो मुझे कोई शिकायत नहीं रह जाती, मुझे कोई पश्चाताप भी नहीं होता। परंतु यह समूचा कार्य कठिन परिश्रम से भरा था। ऐसी मनोवृत्ति दुर्बल व्यक्तियों में नहीं पाई जा सकती, यह तो केवल वीरों में ही होती है। इसलिए शक्तिशाली बने। रोग और दरिद्रता के द्वारा मार गिराए जाने से पहले अपने वर्तमान शुभ अवसरों का पूर्ण लाभ उठाएं। मैं सदा सोचता रहता हूँ कि कौन सा सृजनात्मक कार्य मैं कर सकता हूँ, संसार द्वारा पहचाने जाने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा बन सकता है। आप लाखों प्रकार से भलाई कर सकते हैं। भगवान आपसे अति दर्शनीय एवं कौतुकपूर्ण कार्य करने की प्रत्याशा नहीं करते, परंतु वे आपको आलसी बनना भी नहीं चाहते। उनकी इच्छा है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें, अन्यथा उनके संतान होने के नाते आप उनके नाम को अपवित्र करते हैं। आपकी वर्तमान परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आपको उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। चाहे आप कितनी भी बार नीचे क्यों न गिरते हों, विजयी होने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ फिर से खड़े हो जाएं। मैंने जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए थी, उसे पाने का संकल्प कर लिया और ऐसा हो भी गया। आप भी प्रयास करें, आप देखेंगे कि आप में कितनी शक्ति है। आप इस शक्ति का कार्य करते देखेंगे, आप इसके साथ अत्यंत आनंद उठाएंगे। जीवन में हम जिस वस्तु के अधिकारी होते हैं, वह हमें मिल जाती है। अतः यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको इसी समय उस सफलता की रचना करनी ही होगी। आपके मन की कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक प्रकार के कार्य में, चाहे वह धार्मिक कार्य हो या व्यापारिक कार्य हो, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्वोत्तम प्रयास करने पर ही अपने जीवन को अच्छी स्थिति तक बढ़ाया है। जब कोई ऐसा व्यक्ति धार्मिक संस्थान या व्यावसायिक संस्था का प्रधान बन जाता है, तो वह उन लोगों को उच्चतम आदर प्रदान करता है जो उसके अधीन हैं और उसकी संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में उसकी सहायता कर सकते हैं। परंतु जो लोग कम सफल होते हैं, वे आश्चर्य करते हैं कि उस व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर क्यों आसीन होना चाहिए और किस कारण उसकी अपेक्षा उन्हें यह सम्मान नहीं मिला। वे भूल जाते हैं कि उसका दृष्टिकोण रचनात्मक था और उसने कठिन परिश्रम किया था। कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि यदि उसे यह पद किसी अनुशंसा से मिला है, लेकिन सत्य यह है कि एक सफल व्यक्ति ने अपने वर्तमान एवं पिछले जन्मों में सफलता की तरंगे स्पंदन उत्पन्न किए हैं। अन्यथा
वह अपने वर्तमान पद पर ही पहुंच ही नहीं पाता। जहाँ कहीं धन होता है, ईर्ष्या एवं लोभ के गिद्ध वहाँ आ जाएंगे। अतः आप कितने भी निस्वार्थी क्यों न हो, आपकी उपलब्धि से ईर्ष्या करने वाले लोग रहेंगे ही। कुछ लोग दूसरों के प्रयासों पर आधारित होकर आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप इतना स्वाभिमान तो रखें कि कभी किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित होकर, डिपेंडेंट होकर जीवन व्यतीत न करें। आप परमात्मा की संतान हैं। आपके भीतर आप जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने की पूरी शक्ति आपके पास है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी के काम को चलाने के लिए अपनी निजी पहल करने की शक्ति से मुझे अनेकों रूपों से कार्य करना पड़ा। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा न सोचें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको सहारा देगा। अपने जीवन को सफल बनाने में ही आनंद है, न कि सरलता से वस्तुओं को पाने में।